पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐलान कर दिया है भोजपुरी के सुपरस्टार ने। लेकिन अब इस इलाके की एक नेता ने बड़ा बयान दे दिया है पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। आरा से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा थी। बीजेपी ने टिकट दिया आसनसोल का। पवन सिंह ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि शायद बीजेपी उन्हें मन माफिक सीट दे देगी। लेकिन कल बीजेपी की लिस्ट आई, आखिरी लिस्ट आई और उसमें आसनसोल से पवन सिंह का भी नाम जो है कट गया और एसएस अहलुवालिया को टिकट दे दिया गया बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल के मैदान से। तो पवन सिंह जो उम्मीदें पाले हुए थे कि शायद फिर से आसनसोल उन्हें मिल जाए या फिर कोई नई सीट मिल जाए, लेकिन मामला बिगड़ गया। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और कहीं से उन्हें चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला। तो पवन सिंह ने इसके बाद तुरंत ऐलान कर दिया कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सियासत अब शुरू हो गई है उस इलाके में। दरअसल काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। एनडीए के सहयोगी हैं और वो मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताएं, राजा राम सिंह जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। इस बीच इस इलाके की एक बड़ी कुशवाहा नेता जो जिला परिषद सदस्य हैं सीमा कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। सीमा कुशवाहा जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और तस्वीरें डालती रहती हैं, उनकी खूबसूरती की भी चर्चा खूब होती रहती है। तो ऐसे में सीमा कुशवाहा पूरा गुस्से में है पवन सिंह के इस बयान को लेकर, पवन सिंह के इस ऐलान को लेकर। और सीमा कुशवाहा ने कह दिया है कि ये बीजेपी की चाल है। क्या कुछ कह रही हैं सीमा कुशवाहा जो उस इलाके की नेता हैं। काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत जो रोहतास जिले के जो इलाके हैं जहां से सीमा कुशवाहा आती हैं और सियासत करती हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से वीआईपी का दामन थामा था और अब वो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और पवन सिंह के इस चाल को, पवन सिंह के इस ऐलान को वो बीजेपी की चाल बता रही हैं। तो क्या कह रही है सीमा कुशवाहा, सुनवा देते हैं आपको। आज मैंने पवन सिंह का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा है, चुनाव लड़ना चाहिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि अपने गृह जिला आरा लोकसभा से क्यों नहीं, या औरंगाबाद बक्सर लोकसभा से क्यों नहीं? क्योंकि वहां भाजपा से आपके जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज को इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बिहार में कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया, आज उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म करने के लिए एक सीट दिया और फिर उनके खिलाफ भाजपा अपने पार्टी के पवन सिंह को अपना हनुमान बनाकर काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। अभी भी कुशवाहा समाज भाजपा के इस चाल को नहीं समझा तो आने वाले समय में कुशवाहा समाज का इससे भी बुरा हश्र होगा, क्योंकि भाजपा कुशवाहा विरोधी पार्टी है। बिहार झारखंड में कुशवाहा समाज को भाजपा ने अपने कोटे से एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। तो सुन लिया आपने कि सीमा कुशवाहा क्या कह रही हैं। सीमा कुशवाहा कह रही हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चाल चला था, जी हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था, कुछ उसी अंदाज में बीजेपी यहां इस्तेमाल कर रही है पवन सिंह को। जी हाँ, पवन सिंह को, जो बीजेपी में शामिल थे पवन सिंह, और हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे में सीमा कुशवाहा कह रही हैं ये बीजेपी की चाल है। कुशवाहा नेताओं को हराने के लिए, कुशवाहा समाज को पीछे धकेलने के लिए बीजेपी ने ये बड़ी चाल चली है काराकाट लोकसभा सीट के अंदर।
तो विरोध शुरू हो गया है। पवन सिंह कैसे लड़ाई लड़ेंगे? पवन सिंह ने तो ऐलान कर रखा है, क्योंकि मां से उन्होंने वादा किया था, अपनी मां से वादा किया था और मातृभूमि से वादा किया था कि वो मां से उन्होंने कहा था चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो मातृभूमि यानी जो आरा की सीट है और उसके इर्द गिर्द की जो सीटें हैं जहां उनका बचपन बीता है, उस इलाके से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ऐसे में काराकाट की सीट उन्होंने चुनी है। तो पवन सिंह का अब स्वागत कैसे होगा रोहतास में? आपको बताएं कि काराकाट की सीट पर आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। वैसी स्थिति में क्या कुछ समीकरण करवट लेगा? लंबा वक्त अभी बाकी है, चुनाव लंबा है, अभी तो पहले चरण का ही चुनाव नहीं हुआ है, 7वें चरण में चुनाव है। तो अभी बहुत सारे दिलचस्प मोड़ आएंगे, लेकिन पवन सिंह के ऐलान के बाद ये मोड़ सामने आ गया है, जहां वहां की जो नेता है स्थानीय सीमा जो कुशवाहा है, जो जिला पार्षद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पवन सिंह को बीजेपी ने किसी चाल के तहत उतारा है मैदान में। तो पवन सिंह की पोल खोलती नजर आ रही हैं सीमा कुशवाहा। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।